जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा, 8 फरवरी को यहाँ पर मतगणना की जाएगी। और अब ज़मीनी स्तर पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं वो उतर आए हैं, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता जो हैं धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, उस विकास को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में धुआंधार तरीके से वोटों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। और लगातार मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम दिग्गज नेताओं की जो फौज है वो मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने उतार दी है। लेकिन कहीं ना कहीं मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पीडीए का जो तोड़ है वो तोड़ नहीं पाया। हालांकि चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं कुछ हद तक समाजवादी पार्टी के पीडीए पर अंकुश लगाने का जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। जिस तरह से पासी समाज के वोटरों को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे उन्हें पीछे छोड़ते हुए चंद्रभानु पासवान पर दबाव लगाया है, जो पासी समाज से आते हैं। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, उन पर वोटों में अंकुश लगाने के लिए, वोटों को भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर चंद्रभानु पासवान जहां पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर हम आपको बताते चलें समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद पासी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वहीं पर उनके समर्थन में पवन पांडे और उनके साथ में अवधेश प्रसाद पासी, पूर्व विधायक मिल्कीपुर के, वर्तमान समय में अयोध्या के सांसद, धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट यहाँ पर पवन पांडे का जो किरदार है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि लगातार पवन पांडे अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गांव के गांव में जाकर, घर घर, डोर टू डोर जाकर उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में लगातार खुलकर जनता से वोट मांग रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण समाज का जो वोटर्स है, जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। और मिल्कीपुर में अगर बात करें जाति समीकरण की, तो पासी, यादव और ब्राह्मण समाज के वोटर सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। तो ब्राह्मण समाज के वोटरों को साधने के लिए जहां पर पवन पांडे धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया है वो सामने निकल के आया, जब पवन पांडे एक गांव में गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। तो कहीं ना कहीं गांव के आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो पवन पांडे से उन्होंने कहा कि हम आपको ही वोट देंगे, हम समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, संविधान की जो रक्षा करने की जो बात अखिलेश यादव जी ने कही है वो अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं और कोई नेता नहीं कर सकता है। तो लगातार पवन पांडे के साथ में समाजवादी पार्टी जहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर मजबूत हो रही है, वहीं पर पवन पांडे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर कहा जाने वाला पांडे ब्राह्मण समाज का जो वोटर है वो भी समाजवादी पार्टी में आ रहा है, धीरे धीरे ही सही। तो जब ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही हैं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट ब्राह्मण, पिछड़े समाज के कुछ वोटर्स, दलित समाज के वोटर्स और कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज के वोटर्स, उनके दम पर ही भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती रही है। या यूँ कहें ब्राह्मण समाज के वोटरों के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव 2027 में फतेह करने में उसे महारत हासिल हुई, उसे जीत हासिल हुई थी। 2017 के विधानसभा के चुनाव में ब्राह्मण समाज के मतदाताओं का अच्छा योगदान था। लेकिन अब स्थितियाँ बदल चुकी हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई वोटर कहा जाने वाला मिल्कीपुर का
ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रहा है और कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद पासी के पुत्र अजीत प्रसाद पासी की यहाँ पर मजबूती के साथ पकड़ मानी जा रही है और इस पकड़ को ब्राह्मण समाज को समाजवादी पार्टी के मिलाने की जो जिम्मेदारी है वो पवन पांडे को सौंपी गई है। पवन पांडे धुआंधार तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है पवन पांडे अब मुसीबत बनते जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।